बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आईटी कोड है 402 क्लास 10 का डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस्ड। बच्चों, मैंने 9th क्लास में आपको सिखाया था लिब्रे ऑफिस राइटर के बारे में। अब 10th क्लास में हमारा एडवांस्ड वर्जन है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का। तो आइए आज उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, राइट। तो बच्चों, सबसे पहली बात जो आ जाती है वो सबसे पहली बात आती है कि हमें ओपन ऑफिस को इंस्टॉल कैसे करना चाहिए। आइए हम देखते हैं कि हम ओपन ऑफिस को इंस्टॉल कैसे करेंगे। सबसे पहले बच्चों, मुझे अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है। जब मैं अपने ब्राउज़र को ओपन करूँगी तो मैं यहाँ पे जो हमारा गूगल यानी सर्च इंजन होता है उस पर लिखूँगी मैं ओपन ऑफिस। जैसे ही मैंने बच्चों ओपन ऑफिस यहाँ पे लिखा तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे काफ़ी सारे लिंक्स खुल के आए हैं। तो सबसे पहला जो हमें दिया हुआ है वो हमारी वेबसाइट है www.openoffice.organization। तो सबसे पहले मैं इस पर देखूँगी और मैं यहाँ पे इसको क्लिक कर दूँगी। अब जैसे ही ये आपका अपाचे का आया है, तो अभी अपाचे ने कौन सा वर्जन रिलीज़ किया है 4.1.10। तो मुझे ये अपाचे ओपन ऑफिस डाउनलोड करना है। तो मैं जब इस पर क्लिक करूँगी तो देखिए किस तरह से मेरा ओपन हो जाता है। ये मेरी स्क्रीन आ रही है। अब इसमें देखिए क्या क्या है बच्चों। ये जो है ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम ये जितने भी हैं उनके लिए है। तो मेरे लैपटॉप में मैं देख रही हूँ कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो मैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पहले इसकी प्रॉपर्टीज़ चेक करती हूँ कि कितने बिट की है। मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे पता लगता है कि हमारे सिस्टम में या हमारे कंप्यूटर में कितने बिट की ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो वो जानने के लिए हम अपनी स्क्रीन को मिनिमाइज़ करेंगे और यहाँ पे दिस पीसी दिया हुआ है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं राइट क्लिक करूँगी बच्चों इसके ऊपर, तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन आता है ड्रॉप डाउन मेन्यू में। जैसे ही मैं प्रॉपर्टीज़ को खोलती हूँ तो मेरी सिस्टम की सारी प्रॉपर्टीज़ कि मेरे लैपटॉप के अंदर कितनी रैम है, कितना मेरा सिस्टम का टाइप है, सब कुछ इसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे खुल जाएगी कि कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है, सब कुछ A to Z। तो मेरी जो सिस्टम का टाइप है वो है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। जब भी हमें मान लीजिए आपके पास ऑप्शन हो तो आप इस ऑप्शन को देख के क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी आपको सिर्फ 32 बिट्स का दिया हुआ है, तो आप 32 बिट वाले को इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ पे देखिए आपने ये डाल दिया, उसके बाद इंग्लिश यूएस ऑलरेडी सिलेक्टेड। अब मेरा जो वर्जन है यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड 4.1.10। आपको इससे पुराने चाहिए तो इससे पुराने भी ऑर्डर रिलीज भी हैं सारे, लेकिन ये जो है लेटेस्ट रिलीज़ है। तो हम हमेशा प्रेफरेंस किसको देते हैं, लेटेस्ट रिलीज़ को। उसके बाद हम डाउनलोड पे डाउनलोड कर लेंगे इसका फुल इंस्टॉलेशन। जैसे ही मैं डाउनलोड फुल इंस्टॉलेशन पे क्लिक करूँगी तो उसकी इंस्टॉलेशन डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद जब भी मैं उसकी इंस्ट्रक्शंस को देखूंगी तो मैं उसको वहाँ से कॉपी कर लूँगी, राइट। अब बच्चों, जैसे ही मेरा अपारस 4.1.10 डाउनलोड हो गया तो मैं इसको पे अब क्लिक करूँगी ताकि मैं इसको अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर लूँ। तो वो पूछ रहा है कि आप अपने डिवाइस में चेंजेस चाहते हैं। यस, मैं चाहती हूँ। उसके बाद आपका सेटअप खुल जाता है ओपन ऑफिस आप अपाचे ओपन ऑफिस का। उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगी। देन वो बोल रहा है कि यहाँ पे आपका डेस्टिनेशन फोल्डर ये रहेगा। मैं उस पर इंस्टॉल कर देती हूँ और अब देखिए वो किस तरह से एक्सट्रैक्ट कर रहा है अपनी फाइल्स को उसमें से, राइट। अब प्रिपेयरिंग फॉर इंस्टॉलेशन, नेक्स्ट नेक्स्ट। अब इसमें हम टिपिकली रखेंगे, कस्टमाइज कुछ नहीं करेंगे। अब ये पूछ रहा है आपको कि क्रिएट अ स्टार्ट लिंक ऑन योर डेस्कटॉप। आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन पे भी जो है इसका शॉर्टकट मेन्यू बन के आ जाए। तो येस, आई वांट इट। तो मैं इस पे इंस्टॉल पे क्लिक कर दूंगी और उसके बाद आप देखिए किस तरह से आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस हो रहा है। ये कभी कभी थोड़ा टाइम भी ले लेता है, कभी टाइम नहीं भी लेता है, लेकिन मेरे सिस्टम की प्रोसेसिंग ठीक है तो ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा है। तो उसमें से सारी फाइल्स को कॉपी करके मेरे डेस्कटॉप पे इंसर्ट कर रहा है पूरे सेटअप में। देखिए किस तरह से कॉपी हो रहा है, राइट।
जैसे ही बच्चों ये कॉपी हो जाएगा तो उसके बाद हमारा फिनिश आता है। फिनिश करने के बाद हमारे डेस्कटॉप पे इसका आइकन बना हुआ आ जाएगा। उसके बाद ना एक पहला डॉक्यूमेंट उसमें राइट करके देखेंगे। अभी हम डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहे हैं, तो हम एक डॉक्यूमेंट उसमें राइट करके देखेंगे कि किस तरह से डॉक्यूमेंट को लिखा जाता है उसमें। देखिए वो प्रोसेसिंग हो रही है। और फिनिश, ऐसे मैंने फिनिश पे क्लिक करा के बाद मेरा एक आइकन दावा अगर इन पे दिख रहा होगा उस 4.1.10। अब बच्चों जब मैं इस पे डबल क्लिक करती हूँ तो मेरा इस तरह की स्क्रीन ओपन हो जाती है मेरे कंप्यूटर में। उसके बाद बच्चों देखिए इसमें कितने सारे ऑप्शंस हैं। स्प्रेडशीट है, प्रेजेंटेशन है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, ड्राइंग है, डाटाबेस है, फॉर्मूले हैं। तो अभी तो मैं डॉक्यूमेंटेशन की बात करूँगी, तो हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंटेशन पे डबल क्लिक कर देंगे तो मेरा टेक्स्ट डॉक्यूमेंटेशन ओपन हो जाएगा यहाँ पे। अब हमारे चैप्टर में इसी के बारे में बताया गया है, इस इंटरफेस के बारे में बताया गया है, तो उसको हम वन बाय वन करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों में अपने फाइल का कुछ नाम दे देती हूँ यहाँ पे सेव एज पे जाके। सेव एज पे क्योंकि यहाँ पे अनटाइटल 1 आ रहा है, तो अब अनटाइटल 1 की जगह मैं चाहती हूँ यहाँ पे नाम आ जाए लेट इट सपोज ABC। मैं इसका नाम दे देती हूँ और इसे सेव कर देती हूँ अपने डेस्कटॉप पे ताकि वो आपको विजिबल हो। अभी देखिए मैंने इसको सेव कर दिया है। तो सेव करने के बाद यहाँ पे मेरा नाम भी चेंज हो गया है, वो हो गया है abc.odt। odt ओपन डाटाबेस टेक्स्ट, राइट। इसकी फाइल एक्सटेंशन होती है हमारे ओपन ऑफिस राइटर की। उसके बाद हम इसे मिनिमाइज करके यहाँ पे देख सकते हैं AB से मेरा यहाँ पे ABC से फाइल नेम यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव होके आ गया। अब आइए बच्चों हम देखते हैं कि हमारे अकॉर्डिंगली क्या क्या गिवन है, क्या क्या हमें इसमें करना है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में। तो सेशन नंबर 1 जो है बच्चों, उसमें क्रिएट एंड अप्लाई स्टाइल्स इन द डॉक्यूमेंट। सेशन नंबर 2 है वो हम किस तरह से अपनी इमेज को इंसर्ट करेंगे और यूज़ करेंगे। सेशन नंबर 3 है क्रिएट एंड यूज़ टेम्पलेट्स। सेशन नंबर 4 है क्रिएट एंड कस्टमाइज टेबल्स ऑफ कंटेंट। और सेशन नंबर 5 है इम्प्लीमेंट मेल मर्ज। तो वन बाय वन हम इन सारे टॉपिक्स को करने वाले हैं बच्चों। तो जो मेरा पहला सेशन है वो है किस तरह से हमें स्टाइल्स को अप्लाई करना चाहिए। तो उसके लिए क्रिएट एंड अप्लाई स्टाइल्स इन द डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहले मुझे ये जानना होगा कि स्टाइल बेसिकली होता क्या है। बच्चों स्टाइल कुछ भी नहीं, स्टाइल एक सेट ऑफ फॉर्मेट्स होता है जो आप अपने पेज में, अपने टेक्स्ट में, अपने फ्रेम्स में, अपने वर्ड में, किसी भी चीज़ में कर सकते हैं उसको अप्लाई। वो पर्टिकुलर फॉर्मेट्स होते हैं जिनको आप अप्लाई करके डिफरेंट तरह के स्टाइल्स अपना सकते हो। जैसे अब हमारे पास पहले हमने क्या सीखा था कि अगर आपको फ़ॉन्ट साइज़ 14 पॉइंट करना है या आपने फ़ॉन्ट टाइम न्यू रोमन कर दिया, बोल्ड कर दिया, सेंटर्ड कर दिया, लेकिन अब आपको उसको वैसे नहीं कहना है, आपको फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह कहना छोड़ना है, आपको बोलना है टाइटल, राइट। टाइटल 1, टाइटल 2, और उसमें आप फटाफट से अपने स्टाइल्स को सेट कर दीजिए। उसके बाद आप कभी भी उन स्टाइल्स को अगर चाहते हैं तो आप उन स्टाइल्स को इंक्लूड कर सकते हैं, राइट। अब डिफरेंट टाइप्स के स्टाइल्स में हमारा आता है बच्चों, सबसे पहले आता है हमारा पेज स्टाइल। हम अपने पेज को मैंने आपको 9th के लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑलरेडी बता रखा है कि आप अपने पेज में किस तरह के स्टाइल्स करते हैं। हम एक बार देख लेते हैं अपने डॉक्यूमेंट में भी। तो हेयर वी हैव अ पेज जो कि हमने सेव किया था ABC से, और मैंने उसमें 2-4 लाइंस लिख दी हैं, हेलो स्टूडेंट 1 2 3 4 एंड 5। अब इन्हीं को हम बच्चों देखेंगे कि किस तरह से हम इसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो बच्चों जैसे फॉर्मेटिंग में अगर मुझे किसी इस पेज की फॉर्मेटिंग करनी है, मान लीजिए मुझे इसमें कोई बैकग्राउंड कलर अच्छा लग रहा है, वो आई वांट टू फिल, तो मैं पर्पल, मान लीजिए पर्पल जो है मेरा बैकग्राउंड कलर जो है वो फिल होके आ गया। इसी तरह से मैं पेज में और कुछ भी सेट कर सकती हूँ। तो अगर मान लीजिए मुझे हेडर फुटर या बॉर्डर देना है, मान लीजिए मुझे कोई बॉर्डर अपने पेज का
चूज़ करना है, मैं चाहती हूँ कि मेरे पेज में कोई बॉर्डर आए, तो मान लीजिए कोई भी बॉर्डर ले लीजिए और उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद वो आपका यहाँ पे पेज में बॉर्डर आ जाएगा किस तरह से। इसी तरह से बच्चों हमने अलग अलग तरह की फॉर्मेटिंग सीखी थी कि अगर मुझे अपने टेक्स्ट में करना होगा, पैराग्राफ में कुछ भी चेंज करना होगा, तो ऑलरेडी मैंने वो लिब्रे ऑफिस राइटर में आपको पढ़ाया था। अब यहाँ पे हम जिस चीज़ का यूज़ करने वाले हैं, अब यही देखिए, आपको बुक में भी यही समझाया गया है कि पेज स्टाइल क्या है, आपने हेडर फुटर कैसे देना है, बॉर्डर कैसे देना है। ऑलरेडी वे हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। तो हम देखेंगे कि हम यहाँ पे किस तरह से अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम यूजिंग स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो का यूज़ करके अप्लाई करेंगे। तो मैं अब आपको वही खोल के बताने वाली हूँ बच्चों। ये आपने अगर नोटिस किया होगा, लेफ़्ट के टॉप के कॉर्नर पे ये जो आइकन है, ये आइकन हमारा स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग का है। हम अब बच्चों इसको खोलने के भी, इस विंडो को या डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए स्टाइल्स और फॉर्मेटिंग की हमारे पास 3 ऑप्शन है। सबसे पहला तो यही है कि आप यहाँ पे सामने जो आपका आइकन दिया हुआ है हमारा लेफ्ट कॉर्नर में, उसको हम क्लिक करेंगे और इस तरह से हमारा डायलॉग बॉक्स स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग का ओपन होके आ जाएगा, राइट। सेकंड वे है क्या कि मैं अपने कीबोर्ड से F11 अगर प्रेस करती हूँ तो भी क्या हो जाता है, हमारा स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग ओपन होके आ जाता है, राइट। उसी तरह से और थर्ड वे इज़ हमें क्या करना है, फॉर्मेट पे जाना है और यहाँ पे स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग दिया हुआ है, उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करते ही ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इतनी बात सबको क्लियर है। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं बच्चों। अब बच्चों देखिए कि अलग अलग चीज़ें बताई हुई है। स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग आइकन में हमें किस किस तरह की चीज़ें बता रखी है। पैराग्राफ, अगर हमें स्टाइल पैराग्राफ पे करना होगा, हम वहीं पे देख लेते हैं अपनी विंडो ओपन करके। यहाँ पे ये देखिए, ये है मेरा पैराग्राफ स्टाइल्स। इसमें मैं अपने कोई भी पैराग्राफ को डिफ़ॉल्ट, अगर आप मान लीजिए सिलेक्ट करके, यहाँ से मैंने स्टूडेंट 3 को सिलेक्ट कर लिया, मैंने हेडिंग 10 इसमें यूज़ करी, तो देखिए मेरा हेडिंग 10 में इसका फ़ॉन्ट चेंज हो गया और इसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज हो गया, फ़ॉन्ट आ गया एरियल और ये बोल्ड होके सिलेक्ट हो गया है। मान लीजिए मुझे 4 सिलेक्ट करना है, तो मेरा एरियल 11.8 बोल्ड और इटैलिक भी इसमें है और ये लेफ़्ट अलाइंड है। इसी तरह सिग्नेचर देख लीजिए, कुछ भी जो भी यहाँ पे अलग अलग, आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट ये आपको गिवन है और आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसी तरह से बच्चों ये होता है हमारा करेक्टर स्टाइल्स। करेक्टर स्टाइल्स में भी बहुत सारे दिए गिवन हैं, तो आप अपने करेक्टर को अगर चेंज करना चाहते हैं तो ये देखिए, टाइम्स न्यू रोमन हो गया, 12 हो गया और ये भी लेफ़्ट अलाइंड है। इसी तरह से मैंने अगर इंडेक्स लिंक करा, उस पर टाइम्स न्यू रोमन है, 12 है। इसी तरह से अगर मैं ड्रॉप कैप्स को करती हूँ तो ड्रॉप कैप्स मेरा, ये देखिए, इसी तरह से मेरे अलग अलग ऑप्शंस में अलग अलग तरह की चीज़ें होके आ रही है, राइट। ये मेरा करेक्टर्स में आ रहा है। देन अगर मैं बात करती हूँ नेक्स्ट, फ्रेम स्टाइल्स, ठीक है, इसको बोलते हैं फ्रेम का स्टाइल। कि फ्रेम का स्टाइल क्या होना चाहिए, ग्राफिक होना चाहिए, लेवल होना चाहिए, वाटरमार्क होना चाहिए, राइट। ये सारी चीज़ें हमारी फ्रेम स्टाइल्स में आती हैं। उसके बाद अगर आप पेज का सेटअप कैसे चाहते हैं, मान लीजिए मैं एनवेलप शेप में जाती हूँ, तो मेरा जो है, मुझे पेज को सिलेक्ट करना होगा और एनवेलप में देखिए किस तरह से एनवेलप शेप का आ गया। मुझे फुट नोट में चाहिए तो मेरा ऐसा आ गया पेज, मुझे HTML में चाहिए तो मेरा पेज आ गया, ऐसे आ गया, लैंडस्केप में चाहिए तो मेरा पेज इस तरह से ओपन होकर आ गया। एंड देन इज़ द लिस्ट। अब देखिए लिस्ट में क्या है बच्चों, लिस्ट में आप इस पर नंबरिंग कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने ये हेलो स्टूडेंट 1 एंड स्टूडेंट 2 को सिलेक्ट कर लिया, अब मैं चाहती हूँ उसमें नंबरिंग आए, तो इस तरह से नंबरिंग आ जाएगी। आप देख रहे होंगे नंबरिंग 1 में क्या है, 1 पे डॉट, 2 पे डॉट, उसके बाद आ गया। अगर मैं नंबरिंग 2 को सिलेक्ट करती हूँ तो मेरा डॉट गायब हो जा रहा है। अगर मैं 3 को सिलेक्ट करती हूँ तो गैप आ जा रहा है। अगर मैं नंबरिंग 4 को सिलेक्ट करती हूँ तो उसमें रोमन नंबरिंग आ जा रही है 1 एंड 2, राइट। इसी तरह से हमारा ये अलग अलग टाइप का है, ये हमारा बुक में गिवन है। मैंने आपको ये भी बता दिया कि किस किस स्टाइल्स के हैं ये। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों आगे। नेक्स्ट बच्चों ऑप्शन जो आ जाता है वो आता है हमारा
यूजिंग फिल फॉर्मेट मोड। अब हमारा फिल फॉर्मेट मोड कैसे काम करता है वो मैं अब आपको बताऊंगी कि फिल फॉर्मेट मोड कौन सा होता है बच्चों। फिल फॉर्मेट मोड होता है बच्चों हमारा ये वाला जो यहाँ पे है। पहले उसके लिए मुझे कुछ सिलेक्ट करना होगा। मान लीजिए मैंने हेलो स्टूडेंट 3 को सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद मैंने अपना फिल फॉर्मेट मोड को क्लिक कर लिया। अब मैं फिल फॉर्मेट मोड को क्या चाहती हूँ यहाँ पे फिल फॉर्मेट मोड में मेरे डिफरेंट तरह के फिल फॉर्मेट मोड में मेरे डिफरेंट तरह के आ जाते हैं। अब अगर मैं मान लीजिए इसमें से मैं टेक्स्ट बॉडी को सिलेक्ट करती हूँ, राइट। अब मैं टेक्स्ट बॉडी को सिलेक्ट करती हूँ, मैं अपना टाइम ना वेस्ट करते हुए कि बार बार मुझे टेक्स्ट बॉडी सिलेक्ट करना है, तो मैं अपना अगर दूसरे स्टूडेंट्स में भी टेक्स्ट बॉडी लगाऊंगी तो वो सारे जो भी उसके चीज़ें थी वो सारी इसमें सिलेक्ट होके आ जाएंगी, राइट। ये है हमारा कौन सा फिल फॉर्मेट मोड। फिल फॉर्मेट मोड में मान लीजिए मैं अगर मान लीजिए किसी को भी सिलेक्ट कर लीजिए, ऊपर से करते हैं तो कंटेंट 3 में अगर आप देख रहे होंगे कि कंटेंट 7 मेरा किस तरह से उसका अलाइनमेंट कैसे हो गया। अब मैं इसको इस टेक्स्ट को भी वैसे ही चाहती हूँ, अपना टाइम ना वेस्ट करते हुए बच्चों। जैसे ही मैं अगर फिल फॉर्मेट ऑप्शन का यूज़ करूँगी मेरा टाइम वेस्ट नहीं होगा। जहाँ जहाँ मुझे डबल क्लिक बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ जहाँ मुझे मैं अपना फिल फॉर्मेट यूज़ करूँगी ये उसी तरह का हो जाएगा। मान लीजिए अब मैं इसको फुटर में चेंज कर देती हूँ। फुटर में चेंज करने के बाद क्या फ़र्क आ रहा है, फुटर में चेंज करने के बाद ये वहाँ चला गया। इसी तरह से डिफरेंट तरह के ऑप्शन से जो भी आप यूज़ करना चाहे ऐसे यूज़ कर सकते हैं, राइट। अब बच्चों नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या, इस तरह से हम अपने स्टाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं, राइट। अभी तक तो हमने पढ़ा कि फिल फॉर्मेट मोड क्या होता है और जो बाय डिफ़ॉल्ट हमें स्टाइल्स गिवन होते हैं हम उनको यूज़ कैसे करते हैं, राइट। अब नेक्स्ट जो है हमारा, हम किस तरह से स्टाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं हम उसको आज पढ़ेंगे कि किस तरह से हम स्टाइल्स को क्रिएट करेंगे, राइट। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हमें सीखना होगा कि हमें स्टाइल को क्रिएट कैसे करना है। तो हमें स्टाइल को क्रिएट करना कैसे है, फिर से अपनी विंडो पे जाते हैं और ओपन करते हैं अपना डायलॉग बॉक्स स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग का। अब बच्चों यहाँ पे आपको एक आइकन नज़र आ रहा होगा जिसमें हमने न्यू स्टाइल्स फ्रॉम सिलेक्शन गिवन है। सबसे पहले आप अपनी तरह के पहले स्टाइल्स इसमें कर लीजिए, आपको जो जो स्टाइल्स करने हैं। मान लीजिए कि मैंने इसको हेलो स्टूडेंट लिख दिया और मैंने इसको कोई भी फॉन्ट आप यहाँ से चूज़ कर लीजिए जो भी आपको सही लगता है, राइट। साइज़ आप इसका बड़ा कर दीजिए। मान लीजिए मैं इसका साइज़ कर देती हूँ बड़ा 32 और मैं इसको सेंटरली अलाइंड कर देती हूँ, राइट। लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन। मैंने इसको सेंटरली अलाइन कर दिया और मैं इस पर और भी काफ़ी सारी फॉर्मेटिंग करना चाह रही हूँ तो हम फॉर्मेट पे जाके और अपने करेक्टर पे जाके इसके कलर वलर को भी चेंज कर देते हैं। मान लीजिए मुझे इसका बैकग्राउंड का कलर मैं इसका चेंज कर देती हूँ, ओके। तो अब मेरा ये इस तरह से आ गया, राइट। अब अगर मैं चाहती हूँ बच्चों कि ये मेरी जो मैंने इस पर जो भी फॉर्मेटिंग लगाई है ऐसी ही फॉर्मेटिंग मैं सेव करना चाह रही हूँ ताकि जब भी मुझे ज़रूरत पड़े मैं नेक्स्ट टाइम उसको यूज़ कर सकूँ। तो यहाँ पे न्यू स्टाइल्स में जाके आप लोग क्या करोगे, न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन में क्लिक कर दोगे। आपका यही, आप इसका नाम दे दो कुछ भी। फॉर सपोज मैंने इसका नाम दे दिया हेलो, राइट। हेलो से मैंने इसको सेव कर दिया। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ पे आपका हेलो करके एक आ रहा है। हम देखेंगे उसको अलग अलग में सेव करके। और मान लीजिए आपको उसको, ठीक है, पहले हम इसको अप्लाई करके देखते हैं। हेलो जो है मेरा आ गया है हेलो। अब अगर मैं इस हेलो स्टूडेंट 5 को क्लिक करूँगी और मैं हेलो को करूँगी तो वो भी इसी तरह आ जाएगा, राइट। मैंने अपना एक स्टाइल बनाया कि मेरा ये स्टाइल मैंने बिल्ट इन करा है। उसके बाद मान लीजिए मेरे को हेलो में कुछ दिक्कत लग रही है, मैं चाह रही हूँ कि इसमें मैं कोई अपडेट करूँ स्टाइल में, तो मैं अपडेट भी कर सकती हूँ, राइट। अपडेट करने के लिए भी अपडेट का ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, राइट।
बच्चों तो यही हमें सिखाया गया था कि किस तरह से हमने यहाँ पे एक नया स्टाइल मैंने आपको नया स्टाइल करके दिखाया कि किस तरह से आपको नया स्टाइल क्रिएट करना है, राइट। और आप अपने स्टाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो, अपने स्टाइल को मॉडिफाई भी कर सकते हो, जो कि मैंने आपको करके दिखाई चीज़ें, राइट। और आपको कोई भी अपनी सिलेक्शंस में अपडेट करना हो तो आप अपडेट कर सकते हो, अपडेट ऑप्शन पे जाके अपडेट स्टाइल में जाके उसको अपडेट कर सकते हो। कोई भी जो भी आपने चेंजेस करे हैं, मान लीजिए आपको नहीं पसंद आ रहे हैं, अब आप अपने उसमें चाह रहे हो कि स्टाइल में कि आप स्टाइल को थोड़ा सा अपडेट करें तो आप अपडेट भी कर सकते हो, राइट। थैंक यू। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आपको आज मैंने स्टाइल्स के बारे में बताया कि हमें डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में अपने ओपन ऑफिस में किस तरह से हमें क्या स्टाइल्स को कैसे करना चाहिए, स्टाइल्स कैसे अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टाइल्स हों उनको कैसे अप्लाई करना चाहिए, और अपना कोई स्टाइल बनाएं उसको कैसे अप्लाई करना चाहिए। आई होप सो आपको इंस्टॉलेशन प्रोसेस वगैरह सब कुछ समझ आया होगा। आ, और आगे मैं आपके नेक्स्ट सेशंस की वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच बच्चों।